मोदी जी ने विकास करवाया है। हम लोग बचपन में, हम एमपी से हैं, हम जब बचपन में इंदौर जाते थे ना, हमको 3 घंटे लगते थे इंदौर जाने के। आज हम आधे घंटे पौन घंटे में इंदौर पहुंच जाते हैं। अच्छा। आज किसी भी देश की सड़क में चले जाओ, सड़कें एक नंबर हो गई है। अभी हम इधर दिल्ली आए, अभी हमको कहीं पे भी कोई गड्ढा नहीं मिला, सड़कें एक नंबर है। मोदी जी बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। सड़कों के मामले में तो मैं भी मानती हूँ ऑन कैमरा की मोदी जी ने काम किया है। बाकी बताइए रोजगार मिला कि नहीं? पटवारी का घोटाला तो आपकी मध्य प्रदेश में हो गया है भैया। काय का घोटाला हुआ है? पटवारी का, पटवारी पोस्ट का, पटवारी पोस्ट का आपको नहीं पता? नहीं ये नहीं पता? यूपी के अंदर पेपर लीक हो गया, आपको नहीं पता? एसएससी का पेपर लीक हो गया, सेंट्रल टेस्टिंग एजेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये आपको नहीं पता? सीटेट का पेपर लीक हो गया, ये आपको नहीं पता? सीडीएस का पेपर लीक हो गया। बात चल रहा है विकास का, बात चल रहा है विकास का, विकास का बात चल रहा है ना। विकास तो हुआ है ना, वो देखा है ना हमने। अगर रोजगार नहीं रहेगा तो विकास हुआ कहाँ है देश में? अगर रोजगार नहीं है देश में तो विकास कहाँ है देश के अंदर? 45 युवा है ना, 90 करोड़, उनमें से आधे ज्यादा तो युवा है, वो रोजगार, उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। जीडीपी तो बढ़ी नहीं है, जीडीपी तो आज तक बढ़ी नहीं है। नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं विकास कुछ नहीं हुई है, कुछ नहीं विकास हुई है। उत्तर प्रदेश का विकास, रोड बनवाने से विकास हो जाएगा, रोड बनवाने से विकास हो जाएगा। बताइए रोजगार, मलाई जैसे रोड पे घूमते हो, मलाई जैसे रोड पे घूमने से क्या होगा? बेरोजगार है ना, बेरोजगार है ना, बेरोजगार कहाँ? मलाई जैसे बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। शौचालय बना के दे। हाँ, रोड पे घूमने से हो जाएगा, रोड पे घूमने से हो जाएगा, रोड पे घूमने से हो जाएगा। वहाँ कह रहे कि रोजगार नहीं है। जब जीडीपी बढ़ नहीं रही है तो जब जीडीपी, रोजगार के लिए बात है टैलेंट होने की। हम में से कितने लोग टैलेंटेड हैं? कोई नहीं है। क्या वो टैलेंटेड नहीं थे? क्या वो टैलेंटेड नहीं थे? आर्मी की स्किल को रद्द कर दिया जाता है? क्या वो टैलेंटेड नहीं था जिनका भविष्य 50 लाख यूपी पुलिस का एप्लीकेंट, फॉर्म भरने वाले एप्लीकेंटों की भविष्य को चिंता में डाल देती है भारतीय जनता पार्टी, अंधकार के अंदर डाल देती है? क्या उनके अंदर टैलेंट नहीं है? क्या उनका सरकार किसी हो जाता है उसका टैलेंट? मैं कह रहा हूँ टैलेंट की बात की नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया स्कीम एक निकाली थी, स्किल इंडिया। आप स्किल इंडिया में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया? कितने लोग स्किल्ड हैं? स्किल इलेक्ट्रीशियंस की आप देखो, इंडिया में नहीं हो तो इंडिया के बाद सऊदी में बहुत होती है। गवर्नमेंट भेज रही है ना। अभी इजराइल में क्या हुआ? इजराइल को बनाने के लिए गवर्नमेंट भेज रही है ना। देखिए स्किल पीपल्स को, एक बात बताइए, वहाँ पर मजदूरी के लिए भेज रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। जो मजदूरी करना चाहेगा मजदूरी करेगा। यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है, वहाँ पर मजदूरी करने के लिए भेज रहा है, सही है ये? मैडम जो मजदूरी करना चाहेगा, एक मिनट भाई, एक मिनट, किसी इंजीनियर को तो मजदूरी के लिए नहीं भेज रहे ना। वो कह रहे हैं जो जाना चाहता है, जो स्किल्ड है वो जाएगा। रोजगार देने की, एक मिनट, रोजगार देने की बात देश में करे और विदेश में भेज रहा है, इसको आप विकास बोलते हैं? एक मिनट, आज से पहले भी जितना ही माइंड था वो बाहर जाता था, ठीक है? पढ़ा लिखा माइंड बाहर जाता था। बेरोजगारी, पढ़े लिखे बाहर जाते हैं। बाहर जब हमारे देश के अंदर रोजगार होगा तो बाहर क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्या मोदी जी को इस देश की जनता ने वोट नहीं दिया था? क्या देश के अंदर मोदी जी को लोगों ने वोट नहीं दिया था? मोदी जी जब 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, 2 करोड़ नोटिफिकेशन काउंट कराने की बात करते हैं पर ईयर, और 10 साल में 20 करोड़ बनती है। 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ से 20 करोड़ नौकरियां बनती है 10 साल के अंदर, 10 ईयर के अंदर। अगर किसी का एडमिट कार्ड आ जाता है, उसकी वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है। देखिए जो चीटिंग हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर कानून भी बना हुआ है, उसके ऊपर पनिशमेंट भी मिलेगा और तुम्हारा एग्जाम भी। वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, इनफ नहीं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई भी सरकार हो, चीटिंग इससे पहले भी होती थी। मैं मोदी गवर्नमेंट के लिए गया, चीटिंग 10 साल पहले भी होती थी, जितनी महंगाई 10 साल पहले भी थी, बेरोजगारी 10 साल पहले भी थी। तो मोदी जी आने के बाद क्या नया हो गया जो मोदी कर रहे हैं? मैं तो मोदी नहीं कर रहा, मैं तो आपको बात बता रहा हूँ केवल कि मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मोदी की बात नहीं कर रहा। गवर्नमेंट बहुत स्कीम्स लाती है लेकिन हम लोग उसका फायदा नहीं उठाते हैं। अभी मोदी हम जी लोग फायदा नहीं उठाते हैं। ठीक है, मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे? देखिए मोदी इसलिए आएंगे क्योंकि उनके अगेंस्ट में कोई है ही नहीं। उनके अगेंस्ट में आज पप्पू बैठा रखा है, कोई है उनके अगेंस्ट में आजकल? कोई है? आप बताइए। नहीं, इनको पता ही नहीं है। IMCD के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिन सत्ता करी और अरविंद केजरीवाल जी ने फेंक दिया, उखाड़ के आम नागरिक ने फेंक दिया। आप बताइए, डिबेट खराब कर, बंद करो, थोड़ा यार, डिबेट खराब करते हो यार।
डिबेट खराब करते हैं। मेयर का चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव हुआ, मेयर के अंदर हार गई भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ अवर सुप्रीम कोर्ट, हमारे भारत के चीफ न्यायाधीश है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। क्या कहा उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव जिताकर पूछ लेते क्या कह रहे हैं, किसकी बात से सहमत है? रोजगार मिल रहा है क्या? इस बंदे से पूछ लीजिए दिल पे हाथ रख के कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री की योग्य है, कौन है भाई? नहीं, आप बताइए। देखिए, देश हम ये के नहीं कह अंदर रहे। एक छोटा सा सवाल का जवाब देना। गठबंधन कौन सा गठबंधन? गठ की ठग गठबंधन, ये उस गठबंधन को ठगबंधन बताते हैं। 38 पार्टियों के गठबंधन को कौन सा ठगबंधन बताएंगे? इनको कह देना चाहिए, डिबेट खराब करते हैं, डिबेट खराब करते हैं। देखिए, अभी आप सुनिए, अभी आप बोल रही थी कि ईरान जा रहे हैं लोग ना, इजराइल आप बता रहे थे कि इजराइल जा रहा है। एक बार सुन ले भाई, जैसे मैं पास हूँ, मेरी जो एजुकेशन है वो डिबेट खराब मत। एक मिनट सुन भाई, जो रोज अच्छा सवाल, रोजगार वाली सवालों में जवाब दीजिए। जी मैम, देखिए रोजगार मिल रहे हैं, ठीक है, पेपर लीक हो रहा है, ये सही मानते हैं आप लोग? बिल्कुल। सुनिए, हाँ पेपर लीक हो रहा है मैडम। काहे लीक हो रहा है जानती हैं? एक मिनट सुन लीजिए, जो 65 साल तक निठल्लों की सरकार रही है ना, ये प्रजातंत्र थोड़ी है। अच्छा। कि जैसे आप, ये गवर्नमेंट है, यहाँ पर क्या है कि उनके कुछ चमचे आज भी बैठे हुए हैं। ये सरकार को तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए सारे के सारे। कूटनीति बोलते हैं, सुनिए, हाँ सुनिए, ये कूटनीति बोलते हैं इसको। ये राजनीति, सुनिए, ये राजनीति में जायज है, इसको बोलते हैं कूटनीति। ऐसा नहीं है। आप पत्रकार महोदय सुन लीजिए, आप तो भ्रम में डालकर राजनीति करते हैं, देश को भ्रम में डालकर राजनीति करते हैं, देश के वोट बैंक को चोरी करना चाहते हैं, उस युवा के वोट बैंक को, जिसको 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर देने का अनाउंस किया था मोदी जी ने अपने रोड मैप में, अपने घोषणा पत्र में। उस युवा को बेवकूफ समझ रहे हैं। क्या मानते हैं कि पेपर लीक होना सही है? एग्जाम हो जाएगा। गलत है। सही कैसे है? पेपर लीक होना भी गलत बात है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक होना खराब है। पेपर लीक होना गलत बात है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से पढ़ाई होनी चाहिए और ईमानदारी से चुनाव भी होना चाहिए। मोदी जी आएंगे कि नहीं? मोदी जी का पब्लिक बोर हो गई है। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से बोर हो चुके हैं। उनके रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। इस बार जो भाई साहब, अगर ईवीएम के अंदर टेम्परिंग करके तो जीतेंगे, उन्हें हारेंगे।